आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। कोर्ट रीडर का एग्जाम समाप्त हो चुका है, लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि कब तक उनका आगे का प्रोसेस होगा। बिहार सिविल कोर्ट का बाकी एग्जाम कब तक हो सकता है, क्या हो सकता है, और उसके बाद कोर्ट रीडर में यदि आपका कितना अंक आ रहा है तो आपको संतुष्ट रहना चाहिए। अभी इंटरव्यू भी बाकी है, टाइपिंग भी बाकी है। टाइपिंग में क्या होगा, कैसे होगा, किस फ्रंट पर मारा जाएगा, सब कुछ जानकारी लेंगे। मेरे साथ रामांशु सर है। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अब विद्यार्थी ये है, कोई जाकर वहां गए तो उल्टा हो गया। जो सोच के गए थे कि इतना अंक हमको लिखना है डिस्क्रिप्टिव में, उतना का ऑब्जेक्टिव हो गया, जितना सोच के गए थे उल्टा हो गया। सर, सबके साथ दिक्कत हुआ? नहीं, इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। जैसे मैं कई बच्चों को बता चुका हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उसका आंसर लिखना होता है, और एक उसी ऑब्जेक्टिव में होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, जहां 4 आंसर देते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्टिव होता है। लगभग दरअसल क्या है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव को मतलब समझते हैं एमसीक्यू। हाँ, 4 ऑप्शन, वो एमसीक्यू उसको कहते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव उसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न उसको कहा जाता है। लेकिन लोग बोलचाल की भाषा में उसको ऑब्जेक्टिव बोल दिए तो लोग ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसा होता है कि जिस प्रश्न का आंसर एक शब्द हो उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। एक लाइन में, वन लाइन। हाँ, वन लाइन क्या, एक शब्द ही समझ लीजिए, क्या 2 शब्द में। और दूसरा होता है सब्जेक्टिव का, मतलब होता है जिसमें आपको 2-4 पैराग्राफ लिखना पड़ता है, उसको सब्जेक्टिव कहा जाता है। तो इसलिए उसमें जो आपका पेपर था इंग्लिश का, इंग्लिश में भी 2 प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव टाइप के थे, जिसमें आपको सिंपल सा क्या करना था कि एस्से और लेटर लिखना था। बाकी तो लगभग ऑब्जेक्टिव ही था वो। लेकिन जैसे क्या है कि बच्चों के लिखने की यहाँ शैली बहुत गड़बड़ है, इसकी वजह से उनके नंबर कटने के चांस है। तो इसलिए जो लोग मेरिट सोच रहे हैं कि इतना चला जाएगा उतना जाएगा, वैसा कुछ मेरिट नहीं जाने वाला है। मेरिट काफी कम जाएगा। सर, टाइपिंग का अभी भी समस्या है। टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ है कि 2-3 फ्रंट होते हैं। कुर्ती देव पर मारा जाएगा कि मंगल फ्रंट पर मारा जाएगा कि क्या दोनों पर मारा जाएगा, क्या कंडीशन है इसका? कुछ दिया गया है नोटिफिकेशन या इसी तरह बच्चे तैयारी? देखिए, जैसे क्या है ना कि जो टाइपिंग का है, टाइपिंग एक शॉर्ट टाइम में आने वाली चीज नहीं है, उसका थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। और टाइम से ज्यादा महत्व रखता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। लोग समझते हैं टाइमिंग का मतलब 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर नहीं होता है। टाइमिंग का मतलब होता है कितने घंटे आप मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का 8 घंटे 10 घंटे डेली प्रैक्टिस करने लगे तो उसके लिए 2-3 महीना बहुत होता है टाइपिंग की। हाँ, आप 1 घंटा करेंगे तो आपको साल भर लगेगा। तो इसलिए जो है टाइपिंग का बहुत माने है कि कितने घंटे आप टाइम देंगे और कितना आप इंटरेस्ट से दे रहे हैं। दूसरी चीज, प्रश्न आपने ये पूछा कि सर मंगल पे होगा कि कुर्ती देव पे होगा। तो दरअसल क्या, जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं मंगल पे होते हैं, लेकिन बहुत जगह कुर्ती देव का यूज किया जाता है, और कई बार एग्जाम में जो है कुर्ती देव पे ही टाइपिंग कराया गया है। ऐसे कंडीशन में जो है ये कहना अभी के लिए नामुमकिन होगा कि मंगल पे होगा कि कुर्ती देव पे होगा। दोनों में कोई तैयारी तो दोनों करना पड़ेगा। देखिए, दरअसल क्या है कि मंगल में और कुर्ती देव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो मात्राएं होती है ना, उन्हीं का फर्क होता है। बाकी जो लेटर्स होते हैं हिंदी के सेम लिखे जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को अच्छे ढंग से मंगल आता हो ना तो कुर्ती देवी कर सकता है। लेकिन कोई शौक के लिए कोई ऐसे सीखा है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए कहना भी मुश्किल है। सर, अब ये है कि क्या इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि क्या किया जाएगा, उसके बाद और एग्जाम होगा कि क्या होगा, कुछ कंडीशन इस सब का? नहीं, अब देखिए ये प्रोसीजर अपना चलता रहेगा। जैसे क्या है कि अभी मेंस आगे है वो आगे, हाँ, जो आगे है वो आगे ही रहेगा। जो उसका मेंस हो गया, मेंस के बाद इसके आपके 2 अभी जो है हो सकते हैं। जैसे मानना है कि हो सकता है कि मेंस का रिजल्ट आ जाए, उसका टाइपिंग कराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मेंस के रिजल्ट के बाद टाइपिंग कराया जाएगा। क्योंकि जो आप अगर पूरा का पूरा पढ़ेंगे, जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कहा था कि रिटन टेस्ट एलॉन्ग विथ स्किल टेस्ट। तो एलॉन्ग विथ का मतलब होता है कि उसके साथ ही साथ होना चाहिए। साथ का मतलब ये नहीं होता कि सुबह आप जो है मेंस दे के आ रहे हैं और शाम को जो है टाइपिंग होगा, क्योंकि 12,000 बच्चों का एक साथ कराना मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि टाइपिंग टेस्ट आएगा। टाइपिंग टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जब से फॉर्म भरा, अगर चाहे हो तो सीख ले होते, लेकिन कई लोग की आदत होती है ना कि लास्ट में उन्हें करना, तो इनके लिए तो समस्या। मेंस होगा तो करेंगे कि जैसे बहुत सारे दरोगा में भी यही लड़के करते हैं क्या कि जब मेंस का परीक्षा हो जाएगा तो दौड़ना शुरू करोगे तो फिर नहीं दौड़ पाओगे, परीक्षा से फिर बाहर हो जाओगे। तो ऐसे ही कंडीशन में अगर ऐसा होता है कि ये लोग टाइपिंग करा लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, और जहां बच्चे बाहर हुए बस अपने आप मेरिट कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरिट के बारे में प्रेडिक्शंस अभी कठिन है। लेकिन जो लड़के ऐसे हैं, जैसे इसमें मिनिमम मार्क्स 40 मार्क्स कहा गया, 40% का मतलब होता है 9 चौके 36 नंबर। लेकिन मुझे लगता है कि जो लड़के जो है 50 के आसपास नंबर पा रहे हैं और कैटेगरी में 45 के आसपास है, उन सबको जो है टाइपिंग की तैयारी करना चाहिए। ये नहीं है कि इससे जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है सिलेक्शन उससे कम पे ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन कम से कम आप टाइपिंग तो सीख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 45 से 50 बीच वाले बच्चों को टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, वो अपने स्किल के डेवलपमेंट के लिए। सर बाकी एग्जाम चुनाव बाद होगा क्या सर? हाँ, 100% देखिए, अब तो कोई संभावना ही नहीं रह गई परीक्षा चुनाव कराने की, और उसके बाद भी बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि बहुत सारे एग्जाम अभी जो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिससे प्रश्न चिन्ह लटका हुआ है, जो एग्जाम होके कैंसिल हो चुका है, पेपर जिसका लीक आउट हो चुका है, पहले वो सारे एग्जाम्स होंगे। तो मुझे लगता है कि जून जुलाई में तो यही सारे एग्जाम होने की संभावना होगी। तो जुलाई के बाद ही जो है अब सिविल कोर्ट के बाकी जो एग्जाम है, एक खासकर जो है पियून वाला और एक ऑर्डरली वाला, और एक जो है आपका क्लर्क वाला, ये दोनों की संभावना बनेगी। लेकिन अभी उसमें एक और बहुत बड़ी समस्या बच्चों के साथ आ गई है कि 4,10,000 फॉर्म कैंसिल हुए हैं। तो अब इस 4,10,000 बच्चों की जिनके फॉर्म कैंसिल हुए हैं, जिसका हम लोगों ने पूरा पीडीएफ डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप भी शायद डाले हुए थे, वरना मैं दे दूंगा, डाल दीजिएगा इसको, ठीक है। तो उसमें सारे लड़के देख लेंगे कि कौन कौन बच्चे शामिल है। तो कम से कम उन बच्चों को एक मौका भी मिलना चाहिए कि अपनी सुधार कर ले, वरना 4,10,000 बच्चे ऐसे बाहर होने जिनकी बहुत ज्यादा गलती नहीं है। तो क्योंकि आज तक के किसी भी एग्जाम में 4,10,000 लड़के को मौका मिलेगा, तो मौका मिलना चाहिए। तो उसमें हो सकता है कि टाइम मिले, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए, इसके हम लोग मांग भी करेंगे। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसका टाइम और बढ़ सकता है। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप छट गए हैं, किसी कारण से आप नहीं मिलाए हैं, तो एग्जाम टूर के टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पे पीडीएफ है, उससे आप मिला लेंगे। जय हिंद।